तो संपत्ति तो कसाईयों को भी मिल जाती है, क्या भगवान दे रहे हैं उनको? बोलो भाई, जो पशुओं का वध कर रहे हैं उनको भगवान दे रहे हैं क्या? अच्छा, डकैत लोग डकैती डाल रहे हैं, भगवान ही दे रहे हैं उनको? नहीं नहीं, ये दैत्य हैं, अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम अपना जोर लगा लो, जब मेरी अदालत में आओगे तब मैं तुम्हें सजा सुनाऊंगा, अभी तुम अपना काम करो। जैसे सीता हरण की बात सुन रहे थे ना, गीधराज जी का प्रसंग, रावण ने पूरी ताकत लगा ली, सीता जी का भी हरण कर लिया, गौ हत्या भी कर ली, कहूं महेश मानसु धेनु खर अज निशाचर भक्षही। तो धेनु का अर्थ क्या है? गाय, भक्षही। तो जब गाय को मारा होगा तब न खाया होगा। ऐसे जिंदा गाय कौन खा जाएगा? सिंगिंग कहां जाएंगे उसके? क्यों भाई? और जिंदा गाय तो पेट ही फाड़ा रहेगी। पहले उन्होंने वध किया, इसके बाद फिर टुकड़े टुकड़े करके खा गए उसको। तो ये सब इन्होंने किया है, दैत्यों ने किया है। किसने किया है? राक्षसों ने किया है, दैत्यों ने किया है। भगवान ने कहा इंतजार करो, मैं तुम्हारा पाई पाई से हिसाब कर दूंगा। संपत्ति की बात मत करो कि संपत्ति हमें भगवान ने दी है। संपत्ति तो पापियों को भी बहुत मिल रही है, तुमसे ज्यादा मिल रही है। पापियों को तो और ज्यादा मिल रही संपत्ति। समझ रहे हो कि नहीं? और संपत्ति भगवान नहीं देते हैं। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, देने लेने का चक्कर खत्म। तो भाई, जिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए धर्मशील बन जाए, सो है। धर्मवान बन जाओ, शीलवान बन जाओ, अपने आप मिल जाएगी संपत्ति, सुख सब कुछ मिलेगा। ये मांग क्यों रहे हो सुख संपत्ति? घर मांगने की क्या जरूरत है? धर्मवान बन जाओ, धर्म करो, लक्ष्मी आएगी, सुख आएगा, संपत्ति। लेकिन अंतर है। लोग कहते हैं महाराज तो फिर मतलब भक्तों के पास भी संपत्ति आई लक्ष्मी, पापियों के पास भी लक्ष्मी आई। अंतर है क्या? भक्तों के पास लक्ष्मी गरुण वाहिनी लक्ष्मी गरुण पर बैठ करके आती है, और पापियों के पास उल्लू पर बैठ कर जाती है कि तुमको हम उल्लू बना देंगे। क्यों? ये ईडी में सब फंस रहे हैं ना, उल्लू बन गए, सब जेल में पड़े हैं। केजरीवाल ही चला गया है। बोलो चला गया कि नहीं? केजरीवाल चला गया, ईडी में फंस गया। शराब घोटाले में बहुत पैसा कहां से आया है? हिसाब दो। तुमने इतना पैसा कहां भेजा? असम के चुनाव में कहां से पैसा भेजा तुमने? इतने अरब रुपया कहां से आया? उसका हिसाब दो। तिहाड़ जेल में अब बैठा बैठा हिसाब लिख रहा है। तो मेरा मतलब है, उल्लू था कि नहीं था? उल्लू बन गया। क्यों भाई? संपत्ति ने क्या बना दिया? उल्लू बना दिया। उल्लू। मैं एक बात कहता हूं, चाहे जितने बड़े बाल हों, चाहे बड़े बड़े जटा वाले बाल हों, चाहे अग्रवाल हों, चाहे केजरीवाल, क्यों भाई? हाँ, बाल तो हमारे भी हैं, हम भी बाल हैं। है ना? हमारे बाल नहीं है। एक बार हमसे स्टेशन, पुरानी बात है, 30 साल पुरानी, हम इतने बैठे थे, तो एक व्यक्ति आया, परिचय करने लगा। कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ। अच्छा, तो आप फलानी जगह जा रहे हैं? वहाँ तो मेरा गांव पास में है, हम आपकी कथा सुनने आएंगे। बात करता रहा। मेरे साथ में 8-10 विद्यार्थी थे। बोले ये सब आपके बाल बच्चे हैं? ऐसी बोला। फिर बाद में
बोले ये सब आपके बाल बच्चे? हमने कहा बाल ही बाल हैं, बच्चे कौन नहीं, बाल ही बाल हैं हमारे। क्यों भाई, सही बात कह दी उसने, सहज भाषा में कहा। थे 8-10 लड़के सामान आमान लेके चलते हैं ना, ये आप ही के बाल बच्चे हैं। हम सहज भाव से कह सकते थे हाँ अपने ये सब बच्चे। निकल नहीं, इसको जरा जवाब दे दूं ठीक से। मैंने कहा केवल बाल ही बाल हैं, बच्चे एक भी नहीं है। पान खाए था, मुंह बांध दिया, नीचे टपक गया। उत्तर सुन के, इसलिए सावधानी से सुनना मेरी बात को। गरुण वाहिनी लक्ष्मी किसके साथ बैठ के आती है? नारायण के साथ आती है बैठ के। गरुण किसका वाहन है बोलो? पर्सनल वाहन गरुण भगवान विष्णु का है, पर्सनल वाहन लक्ष्मी जी का उल्लू है। लेकिन जो धर्मवान व्यक्ति होता है वो कहता है लक्ष्मी जी आना तो फिर गरुण पर बैठकर आना, नारायण के साथ आना। बोलो कहता है कि नहीं? जो धर्मवान होता है। और जो वैसे ही होता है वो कहता है, कुसंस्कारी व्यक्ति वो कहता है आना पड़ेगा तुम्हें, निश्चित रूप से आना पड़ेगा। क्यों? बड़ी बड़ी मशीनें हमने लगा दी हैं नदियों में, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। नर्मदा जी में लगा दी, गंगा जी में लगा दी, बेतवा में लगा दी, चंबल में बड़ी बड़ी मशीन लगा दी हैं। हम तुमको खोद खोद करके धरती से निकालेंगे। और निकाला इन्होंने, और पैसा इतना भरा पड़ा है, अब भागे भागे फिर रहे हैं। ईडी छापा उल्लू बन गए। नहीं नहीं नहीं, छाती चीर करके पैसा मत कमाओ। ऐसा पैसा ना सुख देगा ना शांति देगा। वो नहीं मिल रही है सुख शांति। जिन्होंने उत्खनन किया है, खनन किया है, प्रकृति का दोहन किया है, संपत्ति बहुत है लेकिन सुख शांति नहीं। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। आज ही एक व्यक्ति रो रहा था मुझसे, आज की बात। कहे महाराज जब पैसा नहीं था तब रो रहे थे, इतना पैसा आ गया अब रो रहे हैं, आप कोई उपाय बताओ। हमने कहा कि नदी में कूद के मर जाओ। क्या उपाय बता दें तुम? पैसा तुमने कैसे कमाया बोलो भाई, क्या उपाय बताएं ऐसे आदमी को? सोचो जरा। जिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील बन जाए सुहाए। ऐसी संपत्ति अर्जित करो जिससे सुख शांति बनी रहे, सुख शांति चली ना जाए। ध्यान रखना इस बात का। ये बात तुम लोग कहो महाराज हम तो किसान हैं, हमारे पास कहाँ है? जो था वो ओले ले गए, पानी ले गया और सब मिटा दिया है। जो भर भर रात में पानी बरसा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, इसको भेज कौन रहा है। पानी जब जरूरत पड़ती तब मिलता नहीं है, बिना जरूरत के जो पैदा हो गया उसको बहाए ले जा रहा है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सोसाइटी का भी पेमेंट नहीं कर पाएंगे समय से। खाद बीज के लिए भी मुसीबत है। बोलो भाई, किसान जो है सोसाइटी को पेमेंट कैसे दें खाद बीज का, इस पर सोचेगा हैं? सोसाइटी कहीं तो सुसाइड कर ले। क्यों चिंता में? नहीं मरना है किसानों, चिंता नहीं करना। इस साल जितना घाटा हुआ है अगले साल उससे दूना हो जाएगा, भर जाएगा भंडार। अन्नपूर्णा जी भर देंगे, लेकिन बच्चे परिवार के सदस्य साथ देंगे। आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करना साल भर, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखना। अनावश्यक सामान जुटाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जरूरत है।
यही बात तो मैं कह रहा हूं, सुन लो जरा। सीता जी ने 14 महीना गुजारे, रिद्धियां सिद्धियां सब आसपास बैठी रहती थी, काम कर रही थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हटो दूर, अभाव की जिंदगी जिएंगे, क्योंकि दुनिया को शिक्षा देना है, दुनिया को मुझे शिक्षा देना है, इसलिए अभाव की जिंदगी जिएंगे, शिक्षा देनी है मुझे। तुम्हारे खिरेटी में हम प्रवचन कर रहे हैं, कल परसों हमारा अमेठी में होगा, खिरेटी अमेठी। राहुल गांधी, जहां से गांधी परिवार इंदिरा जी से लेकर के और सोनिया और ये राहुल सब चुनाव कांग्रेस का गढ़ है अमेठी। बोलो है कि नहीं? अमेठी प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश की। उसी अमेठी में यज्ञ चल रहा है अभी, रोज फोन आ रहे हैं, आज भी आया, रोज आते, महाराज जी क्या बात है, आ जाओ। यहाँ लक्ष्य चंडी यज्ञ ब्रह्मचारी जी करा रहे हैं, स्वामी हर चैतन्य ब्रह्मचारी जी वो करा रहे हैं। परमहंस जी हुए हैं परमहंस आश्रम में, आज से 100 साल पहले परमहंस जी हुए हैं। उनकी शताब्दी में भी मेरा प्रवचन हुआ था, जब 8 साल पहले शताब्दी समारोह मनाया गया था परमहंस जी का, उस समय मेरा प्रवचन हुआ था अमेठी में परमहंस आश्रम में। उसी परमहंस आश्रम में पूरा नेहरू परिवार, गांधी परिवार माथा टेकता था जब चुनाव आता था। बहुत बड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र केंद्र सरकार ने खोला था, इंदिरा जी ने वहां उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा, मतलब देश के इन्हें गिने कृषि अनुसंधान केंद्रों में कृषि विश्वविद्यालय, समझ रहे हो कि नहीं? वहां मेरा उन्हीं परमहंस आश्रम में वर्षी में कार्यक्रम हो रहा है, ये वर्षी चल रही है, मतलब वर्षी का मतलब वार्षिक कार्यक्रम, प्रतिवर्ष का जो होता है परमहंस जी का, वही है, उसी में जाना है मुझे। सोचो जरा, वहां मुझे सरकारी बंगले में ठहराया जाएगा, रेस्ट हाउस बने हुए हैं बड़े बड़े, समझ रहे हो कि नहीं? व्यवस्थाएं बड़ी बड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं, हमें ये बताना है कि हम केवल सिर्फ केवल शहरों में ही नहीं बोलते हैं, हम ग्रामों में भी बोलते हैं। जहाँ जैसी व्यवस्था आस्था वैसे ही हम स्वीकार, बताना है। कोई छिपके प्रवचन हो, दुनिया देख रही है, बोलो देख रही है कि नहीं? पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए और स्वामी जी की आज्ञा, ये बोरना गुजर से आज लोग आए हैं, 135 किलोमीटर चल के आए हैं। कहाँ है? हाथ उठाओ, जे बैठी, सब समिति बैठी, बच्चे बैठे, ये सब, इनसे पूछो कि मुझे बुलाया तो 3 साल लगातार चर्चा करते रहे, बड़ी मुश्किल में इस बार प्रोग्राम दिया था, और आज इन्हें इसी से तो पता चला, सोशल मीडिया से कोई फोन किया है, ये आए 135 किलोमीटर चल के आए हैं। क्यों? आस्था की बात है, संग सुनना है। 135 किलोमीटर चल के आए। बोरना गुजर, पिपरिया, होशंगाबाद, सोहागपुर की ओर आगे है। बोलो आए दूर से चल के कि नहीं? इस गांव में आए हैं। किसके कारण आए हैं गांव में? क्या गांव देखने आए? क्या यहाँ की सड़कें देखने आए? कितना गोबर पटक रखा है बगल में सामुदायिक, वो ये देखने आए। ढेर लगा दिया, पहाड़ लगा दिया है। हमने पहाड़ बहुत देखे, गोबर का पहाड़ यहीं देखा मैंने है? खेतों में पटक दो इस गोबर को, खाद है, ओरिजिनल खाद है ये तुम्हारा फर्टिलाइजर जितना भी है वो तो जहर पैदा कर रहा है, ये अमृत है गोबर। बोलो पुराने समय में क्या था? गोबर की खाद होती थी, इसको खेतों में डालो। गर्मी आ रही है, अब टाइम आ गया है, और मैं कहता हूं हर किसान के खेत में गोबर की खाद, जैविक खाद होनी चाहिए। अगर प्रदूषण से तुम्हें बचना है तो सभी किसान घर में गाय रखें,
असली गोबर तो गाय के गोबर को कहते हैं, भैंस का गोबर नहीं है, भैंसोबर है। वो गोबर थोड़ी है, गोबर जिसमें गौ शब्द जुड़ा हो वो गोबर, और भैंस से जो निकला है भैंसोबर। हाँ साफ बोल रहा हूं, गाय को उसको गोबर कहोगे, नहीं है गोबर। गोबर का मतलब है गो ने जिसको वर्ण किया हो वो गोबर है। इसलिए किसान भाइयों, जैविक खाद का प्रयोग करो और घर में गाय को जरूर पालो। ठीक है, भैंस वगैरह पाल रहे हो, दूध के कारण ज्यादा दूध घी होता बच्चों के लिए पूर्ति, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं समर्थन भी नहीं करूंगा भैंस का। हम समर्थन करेंगे, धर्माचारी हैं गाय का, गाय का समर्थन करेंगे हम। भैंस, तुम भैंस पाल रहे हो, बकरी पाल रहे हो, क्या पाल रहे हो, ये तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी सोच है। हम तो यही कहेंगे गाय पालो, गाय पालो। गाय के गोबर से स्नान भी होता है। अब ये गाय का गोबर अगर होता तो मैं पूरे शरीर में लगा के बता देता था, पूरे शरीर में कहता ही नहीं, मैं तुम्हारे सामने इस गांव में एक आध दिन रुकता और कैसे लगाया जाता है गाय का गोबर शरीर में, ये मैं बता देता। मैं प्रयोग करता हूं ना, हमारे यहाँ गौशाला है आश्रम में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दुखी मत होना कि इस बार नुकसान हो गया है, आगामी वर्ष में विश्वास रखना, बाराही माता की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से, स्वामी जी के आशीर्वाद से दूना हो जाएगा। तुम्हारा नुकसान जो है भरपाई में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं सरकार से कहूंगा, भारत सरकार से, कि प्रकृति का दोहन नहीं होना चाहिए। नदियों को और पर्वतों को सुरक्षित रखो और वनों को। क्यों? पितु बन देव मातु बन देव है। सीता जी कह रही हैं, मेरे माता पिता हैं कौन? वन की संपदा यही मेरे माता पिता हैं। बोलो, सीता जी कह रही कि नहीं कह रही? रामायण में लिखा है। रामायण नहीं पढ़ते नेता, अखबार पढ़ते। हाँ, रामायण नहीं पढ़ते। अरे देश चला रहे हो, संविधान बना रहे हो, कानून बना रहे हो, रामायण तो पढ़ो, क्या लिखा है उसमें। अखबार पढ़ने से, उपन्यास पढ़ने से काम नहीं चलेगा, रामायण पढ़ने से काम चलेगा। बोलो भाई,